जम्मू कश्मीर के वस्ती ज़िला गांधरबल के कंगन इलाके में मुकामी लोगों ने महकमे पशुपालन के सेंटरों पर फरोख्त की जाने वाली अद्वियात पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये अद्वियात जाली और गैर मयारी है। वैली ऑनलाइन की टीम ने मुकामी लोगों की शिकायत पर एक सिटिंग ऑपरेशन किया, जिसमें मालूम हुआ कि महकमे पशुपालन के इन सेंटरों पर बिला रोक टोक ये दवाइयाँ फरोख्त की जा रही है, जिस पर दो लेबल लगाए गए हैं और पहली लेबल के मुताबिक ये दवाई ज़ायद अल-मयाद यानी एक्सपायर है। वही इस लेबल के उठाने पर यह भी मालूम हुआ कि इस पैकेट में कोई और दवाई पैक की गई है। इस सिलसिले में वैली ऑनलाइन ने कल यानी बुध को एक खबर नशर की थी, जिसके बाद आज महकमे ने अद्वियात को फरोख्त रोकने की अहकाम सादिर किए। मुकामी लोगों ने वैली ऑनलाइन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। लोगों ने कहा, हर एक बार खबर नशर होने के बाद ही महकमे हरकत में आते हैं, ताहम खबर नशर हुए बगैर भी हुकाम को इस तरह हरकत में आकर कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। उन्होंने कहा, महकमे फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को तमाम सरकारी और गैर सरकारी सेलिंग सेंटरों की जांच करनी चाहिए ताकि लोगों को गैर मयारी अद्वियात फरोख्त न की जाए। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा, मामले की तहकीकात की जाए ताकि कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। पेशे वैली ऑनलाइन वेब डेस्क की ये खसूसियत हो। देखिए, जम्मू कश्मीर नहीं पूरे मुल्क में पशुपालन का एक बहुत बड़ा महकमा है, जिसके लिए बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ने इसकी देख रेख के लिए हज़ारों मुलाजमीन को तैनात करके रखा हुआ है। हाल ही में जो एक न्यूज़ चैनल पर मैंने एक रिपोर्ट देखी कि एक्सपायर दवाई जो है मेडिसिन दूध को बढ़ाने के लिए जो है वो दी जा रही हैं, लेकिन उनके ऊपर जो डेट थी वो एक्सपायर हो चुकी है। तो बेज़ुबान जानवरों के साथ अगर इस तरह का खिलवाड़ किया जाए, और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट ये दावा करती है कि हम मिल्क दूध बढ़ाने के लिए, दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए बड़े बड़े इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे दूसरी जानब अगर देखा जाए ये जहरीली दवाएं देकर हम दूध को बढ़ावा देंगे या उन दूध वाले पशुओं को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा कदम उठाया वैली ऑनलाइन ने कि ये बात हाईलाइट की और डिपार्टमेंट के आला हुकाम तक पहुंची। आज वहाँ पे ड्रग कंट्रोलर के जो लोग हैं उनकी इंस्पेक्शन के लिए आए हैं देखने के लिए। तो एक अच्छा इकदाम है और हम चाहते हैं कि इसकी तह तक जाना चाहिए और इसको बारीक बीनी से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि बेज़ुबान जानवरों को इस तरह जहर देकर न मारा जाए। ये दवाई जो है एक्सपायर होने के बाद जहरीली बन जाती हैं। इस पर एक तहकीकात टीम बैठनी चाहिए और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बेज़ुबान जानवरों को इंसाफ मिलना चाहिए। जहाँ दूध बढ़ाने के बजाय अगर हम पशु को मार देंगे तो दूध की पैदावार कहाँ से बढ़ेगी। इसमें डिपार्टमेंट को चाहिए कि बाज़ाब्ता तौर ये जो रेट फिक्स है उसके हिसाब से दी जानी चाहिए। एक तो रेट से कम बेचना, ये सीधी सी बात है कि ये एक्सपायर दवाई जो है उसको किसी तरीके से लोगों पे ये बेच के तो अपना ख़र्चा निकालते हैं। ये सीधी बात है क्योंकि कम रेट में कोई देता नहीं है और कम रेट से जो रेट से अलावा देगा तो ये जुर्म है, ये क्राइम है, इसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। सबसे पहले मैं वैली ऑनलाइन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने कल गरीब आवाम के सामने जो दरपेश मसाइल होते हैं वो तो बार बार मंजर आम लाती है, लेकिन सबसे बड़ा जो वैली ऑनलाइन की न्यूज़ का इम्पैक्ट देखने को मिला, आपने कल देखा होगा जो भी वेटरनरी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर्स है वहाँ पे आपने देखा होगा एक्सपायर मेडिसिन बेची जा रही है। आज जो है न्यूज़ का इम्पैक्ट देखने को मिला, एक टीम आई थी जिन्होंने जो है इन सेंटर्स पर जो है मेडिसिन को चेक किया। वहाँ पे जो एक्सपायर मेडिसिन थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन चीज़ों को या तो पहले ही देखना होता है, अब वो देर से आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जो भी मेडिसिन वहाँ से लोगों को दी गई है, तो जिन्होंने भी अपने जो है गाय वगैरह जो घर में वो पालते हैं, जिन्होंने भी उनको अगर वो मेडिसिन दी है, अगर खुदा न खास्ता उनके साथ हादसा होता है, गाय या कोई भी जानवर अगर मरता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है, तो कहीं ना कहीं ये देखना है। इसके साथ साथ ये दवाई जो है कहाँ से आई, क्योंकि वो जो दवाई थी ऊपर तो उसको कुछ अलग ही नाम लिखा था, लेकिन वहाँ से जब वो बैच की जो स्लिप थी जब उठाया, वहाँ पे आपने वीडियो में देखा होगा कल जो वैली ऑनलाइन ने न्यूज़ दिखाई थी, तो नीचे कुछ और ही दवाई है। तो ये देखना है कि ये जो है बड़ा स्कैंडल है, ये कहाँ से जो है स्टार्ट हुआ है। कहीं ना कहीं जो है
مجھے لگتا ہے اس میں بڑے جو ہے آفیشلز انوالو ہوں گے، کیونکہ یہ کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ ایک گورنمنٹ سینٹر ہے، یہ سپلائی بھی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون جو ہے آفیسرز انوالو ہے. یہ میڈیسن جو ہے 2 سال پہلے کی ایکسپائر میڈیسن کہاں سے آئی، اتنا بڑا جو ریکٹ ہے کہاں سے شروع ہوا، کیونکہ غریب عوام کو اگر جو ہے خود کہیں نہ کہیں اگر نقصان ہوتا ہے اس کا ذمہ دار جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے وہی آفیسرز ہوں گے جو اس میڈیسن کو آگے سپلائی کر رہے ہیں. میرا نام ہے ریاض احمد، میں حلقہ چھترگل سے ہوں. میں تو یہی کہوں گا آپ کی وجہ سے، تو آپ کی جانب سے میں یہی بات بولوں گا کہ یہ جو دوائی جو دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے مویشیوں کو دیتے ہیں، اس میں کہ شکایت آئی ہے کہ اس پہ یہ جو ڈیٹ ہے یہ ایکسپائر ہوئی ہے. تو میں یہی آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں اور اعلیٰ حکام سے بھی یہی گزارش کر رہا ہوں کہ بے زبانوں کو ایسی دوائی دے کر مارنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بے زبان ہے، انسان تو ہے نہیں ہے. تو ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اور جو اس میں ملوث ہے جو بھی اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو اسی بات پہ میں یہی بولوں گا کہ بے زبان جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جائے. تو جن لوگوں نے یہ مویشی رکھے 60-70 ہزار کی ایک گائے ہے، جب یہ دوائی لے کر جناب ان کو دیں گے تو وہ گائے مر جائے گی. 60-70 ہزار کی بھرپائی کون کرے گا؟ اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اسی لیے اگر کسی نے یہ دوائی لی ہے، اس کا مویشی مر گیا، اس کو کون ذمہ داری ہے؟ اس کا کون اس کو دے گا یہ پیسے؟ اگر دودھ بڑھانے کے لیے وہ دوائی لیتا ہے تو وہ زہر بن گیا، تو اس میں اس حیوان کا کیا قصور ہے، اس ان پڑھ لوگوں کا کیا قصور ہے جو یہ دوائی لیتے ہیں. مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری YouTube چینل ضرور سبسکرائب کریں.